फर्ज कीजिए कि आप किसी रोज उठते हैं और आपके घर में पानी नहीं आ रहा हो। आप पानी के लिए अपने समरसीवर को भी चलाते हैं, पर वहां भी आपको निराशा हाथ लगती हो। पानी की एक बूंद भी नहीं मिले। ना सिर्फ आपके घर में बल्कि आस पड़ोस और पूरी दिल्ली में सभी लोग इस सेम सिचुएशन का सामना कर रहे हो। तब आपको कैसा लगेगा? क्या हुआ? मेरी बात अजीब लग रही है? हैरान होने वाली बात नहीं है। बहुत ही जल्द दिल्ली के ऐसे हालात बनने वाले हैं जहां दिल्ली को घनघोर सूखे का सामना भी करना पड़ सकता है। ये मैं नहीं बल्कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की असेसमेंट रिपोर्ट कह रही है। CGW की रिपोर्ट में पाया गया कि जो वाटर लेवल 2022 में 0.41 बिलियन क्यूबिक मीटर्स था, वो अब घटकर 2023 में 0.38 BCM हो गया है। इस रिपोर्ट की माने तो ट्यूबवेल पानी को जमीन से निकाले जाने का एक सबसे बड़ा सोर्स होता है। ऐसे में जब किसी साल में अगर बारिश कम होती है और जमीन से पानी ज्यादा खींचा जा रहा होता है, तब ऐसी समस्या आ जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर जब दिल्ली जल बोर्ड सभी घरों में पानी पहुंचा रहा है, तो कैसे जमीन का पानी कम होता जा रहा है? कारण रोज हमारी आंखों के सामने से गुजर रहा है, पर कभी रुककर हमने उस बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं निकाला। एक्चुअल में दिल्ली में बढ़ते पानी के कारोबार के चलते ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है। 11 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 2 में ही ग्राउंड वाटर लेवल के हालात बेहतर बताए जा रहे हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ये लेवल थोड़ा बेहतर है। जल बोर्ड की रिपोर्ट के माने तो सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन RO प्लांट के लिए हो रहा है। जी हाँ, साफ पानी की बोतलों का घर घर में जाना दिल्ली और NCR में बहुत ही आम चलन है, जिसके लिए लीगल के साथ साथ कई इलीगल प्लांट्स भी काम कर रहे हैं। यूं तो ये हालात पूरे दिल्ली में है, पर जल बोर्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले साल तक दिल्ली के तमाम इलाकों में 19,661 इलीगल बोरवेल को पहचाना गया है और ज्यादातर बोरवेल का इस्तेमाल RO प्लांट के लिए किया जा रहा है। इसमें से चाणक्य प्लेस, सीतापुरी, डाबरी और आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा RO प्लांट पाए गए हैं। अफसरों की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर लगभग देखा जाए तो रोजाना सुबह शाम 1-1 घंटे ग्राउंड वाटर को निकालने और उसमें से 20-20 लीटर की 100 बोतलें भरकर बाजारों में बेचने का चलन है। यूं तो ऐसे बहुत से बोरवेल को सील किया जा चुका है, लेकिन दिल्ली के बाकी इलाकों में भी इसी तरह से बोरवेल का इस्तेमाल हो रहा है और उससे रोजाना लाखों लीटर अंडरग्राउंड वाटर का दोहन हो रहा है। दिल्ली के सभी इलाकों में 19,661 अवैध बोरवेल हैं, जिसमें से कार्यवाही सिर्फ 37% पर ही की गई है। यानी अभी तक सिर्फ 7,248 बोरवेल को ही सील किया गया है। बाकी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जॉइंट एक्शन टीम बनाई गई है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने भी दिल्ली में ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 जिलों में से सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां ये वाटर लेवल बढ़ रहा है। नई दिल्ली इलाके के ग्राउंड वाटर लेवल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। करोलबाग, कोतवाली, मयूर विहार, दिल्ली कैंट, चाणक्यपुरी, नरेला, विवेक विहार, शाहदरा, मेहरौली और वसंत विहार सभी जगह सेम हाल है। पर इस समस्या के दूसरे पहलू को भी समझना बहुत जरूरी है। यानी दिल्ली में लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। सभी लोगों को पानी मुहैया करवाना दिल्ली जल बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और साफ पीने लायक पानी मिल जाना तो और भी ज्यादा मुश्किल। दिन में जिन 2 टाइम में पानी आता है, उससे पूरे दिन का गुजारा कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसके लिए लोग न सिर्फ घरों में बल्कि ऑफिस तक में साफ पानी की बोतलें मंगवाकर पीने के लिए मजबूर हैं। यानी खपत बढ़ रही है और सप्लाई कम होती जा रही है। अब जरा सोचिए, अगर यही हाल रहा तो वो समय दूर नहीं जब दिल्ली में सूखा पड़ जाने जैसी नौबत आ जाएगी। इसलिए सरकार के साथ साथ आम जन को भी इस समस्या की तरफ ध्यान करने की जरूरत है और जरूरी कदम उठाने की भी जरूरत है। इस समस्या पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।